दोस्तों, डिप्रेशन ना हमेशा केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता है। बहुत बार जब हमारे नर्वस सिस्टम को फोर्स किया जाता है, जब हमें फोर्स किया जाता है ना सर्वाइवल मोड पे रहने के लिए बहुत ही लंबे समय के लिए, तो ये एक रिएक्शन होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, और वो शटडाउन, ये उसके शटडाउन पर जाने का रिएक्शन होता है। उससे लंबे समय तक सर्वाइवल मोड पे रहने की वजह से ना हमारा नर्वस सिस्टम शटडाउन वाले मोड पे चला जाता है। सालों से हमें बस यही बताया गया ना कि डिप्रेशन जो है उसका यही मतलब है कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, हम एक टूटे हुए इंसान हैं अंदर से। ये भी कहा जाता है उसके साथ साथ में कि जिन्हें डिप्रेशन है ना वो अंदर से बहुत ही वीक, कमज़ोर हृदय रखने वाले लोग होते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि जिन्हें डिप्रेशन है उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है, इसलिए उन्हें डिप्रेशन है। तो इस तरह की चीज़ें सालों से लोग कहते आए हैं। पर दोस्तों, डिप्रेशन ना फेलियर का प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ है कि आपने इतना समय सर्वाइवल मोड पे निकाला, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में निकाला। एक लंबा समय आप सर्वाइवल मोड पे रहे हो। जब आप एक लंबे समय तक कांस्टेंट स्ट्रेस में, ट्रॉमा में, निगलेक्ट और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे हो ना, जब आप एग शेल्स पे चले हो, और आपने बहुत ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट मोड को फेस किया है, इस लाइफ ने आपके नर्वस सिस्टम को इतना ज़्यादा पुश किया है ना, आपकी बॉडी को ना एक ही रास्ता मिला है, टू कीप गोइंग शट डाउन। और उस शटडाउन की वजह से ही आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड से निकलकर अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ रही है। और ये सर्वाइवल मोड जो है और ये जो शटडाउन मोड जो है, ये कैसा दिखाई देता है? शटडाउन इतना थका देने वाला होता है ना, इसमें नींद से कभी भी आपको रेस्ट नहीं होता। आप नींद ले भी लेते हो ना, तभी भी आपको कभी भी बॉडी में रेस्टेड फील नहीं होता, बेशक आप 8 घंटा भी सोए हो, उसके बाद में भी आप रेस्टलेस रहते हो। ये इस तरह का शटडाउन है, इस तरह का स्टेट आपका होता है ना कि आपको रेस्ट नहीं मिलता है। ये थकान आप फील करते हो ना कि नींद से, रेस्ट करने से वो थकान पूरी नहीं हो पाती है, वो एग्जॉशन जा ही नहीं पाती। बेड से बाहर निकलने का ना मन तक भी नहीं करता। कोई मोटिवेशन नहीं रहता लाइफ में कि आप बेड से बाहर निकल पाओ, वॉशरूम तक या किचन तक भी जा पाओ। जब आप खुशी फील करना चाहते हो ना, आपकी बॉडी में एक नमनेस आती है, एक फियर आता है, ऐसा ब्रेन फॉग आता है ना कि ऐसा लगने लगता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई, जब बॉडी शटडाउन मोड पे जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें आप फील करते हो। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने बहुत बार अपने आप को ब्लेम किया हो, अपने आप को लेज़ी कहा हो, अपने आप को सेल्फ क्रिटिक किया हो कि आप कितने लेज़ी हो। बहुत बार आप परेशान हुए हो कि वाई यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, यू नो। पर ये ना कोई लेज़ीनेस नहीं है, ये आपको
आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का तरीका है आपके नर्वस सिस्टम का, और एक यही तरीका है जो कि आपका नर्वस सिस्टम जानता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइट एंड फ्लाइट मोड भी फेल हो जाता है ना, उस टाइम पर आपकी बॉडी चूज़ करती है फ्रीज स्टेट में आने के लिए। पूरी तरह से आपकी बॉडी कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए वो स्टिलनेस को चूज़ करती है। ओवरवेल्म होने की बजाय नमनेस को चूज़ करती है, डिस्ट्रक्शन की बजाय डिस्कनेक्शन को चूज़ करती है। इसीलिए जब कहा जाता है या आप भी कोशिश करते हो ना कि थोड़ा और ट्राई करता हूँ या थोड़ा सा और ट्राई करती हूँ, लेट मी ट्राई लिटिल मोर हार्डर, इसीलिए वो कभी काम नहीं कर पाता। वी कैनॉट आउट थिंक अ बॉडी that's been trained by survival and shutdown। आने वाली वीडियो में हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, इसी से जुड़ा आने वाला वीडियो रहेगा जिसमें कि हम बात करेंगे कि इस स्थिति में हमारा नर्वस सिस्टम चाहता क्या है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। लव एंड पीस। ये वीडियो में जो जो भी पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं ना, बहुत ही सिंपल तरह से मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, और हर एक लाइन में बहुत ज़्यादा डेप्थ है।